हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लैंड लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में समझेंगे रिवेन्यू कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन और उसके प्रोसीजर के बारे में, जो कि यूपी रिवेन्यू कोड 2006 के अंदर के अंदर सेक्शन 206 से 209 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है रिवेन्यू कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूं, जिन्होंने भी अभी तक अपनी नोटबुक नहीं ली है, नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए। जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन सभी को आप रिटर्न डाउन करते चलिए। आज हमें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है सेक्शन 206, 207, 208 और 209 को। सेक्शन 206 बात करता है रिवेन्यू कोर्ट और सिविल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। सेक्शन 207 बात करता है फर्स्ट अपील के बारे में। सेक्शन 208 बात करता है सेकंड अपील के बारे में। सेक्शन 209 बात करता है कि कौन कौन सी ऐसी अपील है जो कि बार्ड है। अब हम समझेंगे इन सभी सेक्शंस को डिटेल में। सबसे पहले बात करें सेक्शन 206 की। सेक्शन 206 के सबसेक्शन 1 में यह बताया गया है कि भले ही कोई भी चीज़ कंटेन की गई हो किसी लॉ में फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इस कोड के प्रोविज़न के विषय के अनुसार यह बताया गया है कि कोई भी सिविल कोर्ट इंटरटेन नहीं करेगी, फाइल नहीं करेगी, ट्राई नहीं करेगी किसी भी शूट, किसी भी मुकदमे को, किसी एप्लीकेशन को, किसी प्रोसीजर को, किसी मैटर पर ऑर्डर या डिसीजन को प्राप्त करने के लिए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट, बोर्ड, रिवेन्यू कोर्ट, रिवेन्यू ऑफिसर उसे एम्पावर्ड करती है ऐसा निर्धारित करने के लिए। अब हम बात करें सेक्शन 206 के सबसेक्शन 2 के बारे में। इसमें यह बताया गया है कि सबसेक्शन 1 के प्रोविज़न के अनुसार जो जर्नैलिटी है बिना प्रिजुडाइज के, उसमें यह बताया गया है कि कोई भी सिविल कोर्ट एक्सरसाइज नहीं करेगी किसी भी मैटर के ऊपर ज्यूरिसडिक्शन जो कि स्पेसिफाइड है सेकंड शेड्यूल के अंतर। बी पॉइंट में यह कहा गया है कि कोई भी कोर्ट उनको छोड़कर जो कि रिवेन्यू कोर्ट है या रिवेन्यू ऑफिसर के द्वारा स्पेसिफाइड है थर्ड शेड्यूल के कॉलम 3 में, वो इंटरटेन नहीं करेगी किसी भी शूट को, किसी एप्लीकेशन को, किसी प्रोसीजर को। वो कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती। अब हम बात करें सेक्शन 206 के सबसेक्शन 3 के बारे में, जिसमें यह बताया गया है भले ही कोई भी चीज कंटेन की गई हो इस कोड के अंदर, यानी यूपी रिवेन्यू कोड 2006 के अंदर, अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आता है कोर्ट के समक्ष या फिर ऑब्जेक्शन आता है सबसेक्शन 2B के अंदर ऑफिसर के समक्ष जो कि मेंशन किया गया है, तो वहां पर यह बताया गया है किसी भी शूट, किसी एप्लीकेशन, किसी प्रोसीजर के संबंध में या तो उसका ज्यूरिसडिक्शन हो सकता था या फिर नहीं हो सकता, तो वो इंटरटेन नहीं किया जाएगा किसी भी अपीलेंट कोर्ट, रिविजनल कोर्ट और एग्जीक्यूटिव कोर्ट के द्वारा, जब तक कि उस ऑब्जेक्शन को कोर्ट के समक्ष नहीं ले जाया जाता। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 207 यानी 207 को। सेक्शन 207 के सबसेक्शन 1 में यह बताया गया है कि कोई भी पार्टी अगर एग्रीव्ड है फाइनल ऑर्डर से या फाइनल डिग्री से जो कि किसी मुकदमे में पास हुई है या किसी एप्लीकेशन में, किसी प्रोसीजर में, और वो स्पेसिफाइड है थर्ड शेड्यूल के कॉलम 2 में, तो वो फर्स्ट अपील के लिए प्रेफर कर सकते हैं कोर्ट को और ऑफिसर को जो स्पेसिफाइड है कॉलम 4 के अगेंस्ट, जहां पर यह ऐसे ऑर्डर जो थे वो पास किए जाते थे किसी कोर्ट के द्वारा, ऑफिसर के द्वारा, जो स्पेसिफाइड है अगेंस्ट इट इन द कॉलम 3 देयर ऑफ। अब हम बात करें सेक्शन 207 के सबसेक्शन 2 के बारे में, जहां पर यह बताया गया है कि अपील हम
किन किन तरह के ऑर्डर के अगेंस्ट, किस किस तरह के ऑर्डर के जो नेचर है उनके अगेंस्ट हम लाए कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है सीआरपीसी 1908 के सेक्शन 47 में हम अपील लाए कर सकते हैं। यूपी रिवेन्यू कोड 2006 के अनुसार हम सेक्शन 104 में हम अपील लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसी कोड में फर्स्ट शेड्यूल के ऑर्डर 43 के रूल 1 में बताया गया है उसके अगेंस्ट हम फर्स्ट अपील को लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें जो टाइम होगा फर्स्ट अपील का वो क्या होगा, तो जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन बताया गया है फर्स्ट अपील को फाइल करने के लिए इस सेक्शन में वो 13 डेज है ऑर्डर की डेट से। अब हम बात करेंगे सेक्शन 208 के बारे में। सेक्शन 208 के सबसेक्शन 1 में यह बताया गया है जहां पर किसी शूट में, किसी एप्लीकेशन में, किसी प्रोसीजर में जो कि स्पेसिफाइड है थर्ड शेड्यूल के कॉलम 2 में कोई भी फाइनल ऑर्डर या डिग्री पास की गई है किसी फर्स्ट अपील के में, तो वो फाइल की गई है फर्स्ट अपील में, जो कि फर्स्ट अपील फाइल की गई थी 207 के अंदर, और वो पार्टी उस फर्स्ट अपील से एग्रीव्ड है तो वो सेकंड अपील के लिए प्रेफर कर सकती है उस कोर्ट को जो स्पेसिफाइड है अगेंस्ट इट इन कॉलम 5। इसके अलावा सेक्शन 208 के सबसेक्शन 2 में यह बताया गया है कि जो अपीलेंट कोर्ट है वो इंटरटेन नहीं करेगी सेकंड अपील को जब तक कि वो यह स्पेसिफाइड ना कर ले कि ये केस इन्वॉल्व करता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को। अब हम बात करें सेक्शन 208 के सबसेक्शन 3 के बारे में, जहां पर पीरियड बताया गया है कि कितने समय में हम सेकंड अपील कर सकते हैं। तो जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है सेकंड अपील को फाइल करने के लिए वो 19 डेज है फर्स्ट अपील के ऑर्डर से। अब हम बात करेंगे सेक्शन 209 के बारे में। इसमें यह बताया गया है कि किन किन तरह की अपील जो है बार्ड होती है। यहाँ पर बताया गया है भले ही कोई भी चीज कंटेन की गई हो सेक्शन 207 और 208 के अंदर कोई भी अपील लाई नहीं होगी इस तरीके के ऑर्डर और डिग्री के अगेंस्ट में। वो कौन कौन से ऑर्डर और डिग्री हैं? सबसे पहले बताया गया है कि यूपी रिवेन्यू कोड 2006 के अनुसार चैप्टर 11 में अगर कोई ऑर्डर या डिग्री बनाई गई है वहां पर अपील हम नहीं कर सकते। दूसरी बात बताई गई है लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 5 के अंदर अगर डिले के लिए हम कॉन्डोनेशन कर रहे हैं, समायाचना कर रहे हैं एप्लीकेशन पर जो कि रिजेक्ट या ग्रांट हो गई है वहां पर हम अपील नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट बताया गया है रिवीजन के लिए कोई एप्लीकेशन है जो कि रिजेक्ट हो गई है वहां हम अपील नहीं कर सकते। स्टे के लिए एप्लीकेशन जो कि रिजेक्ट या ग्रांट हो गई है वहां हम अपील नहीं कर सकते। या फिर किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा किसी केस में कोई रेंडरिंग होती है तब हम अपील नहीं कर सकते। इसके अलावा 6 पॉइंट में बताया गया है कोई इंटरिम नेचर का ऑर्डर या डिग्री है वहां हम अपील नहीं कर सकते। या किसी कोर्ट या ऑफिसर के द्वारा कोई ऑर्डर या डिग्री पास की गई है पार्टी की कंसेंट के साथ वहां हम अपील लाई नहीं कर सकते। और 8 पॉइंट में यह बताया गया है कोई ऑर्डर या डिग्री पास की गई है एज ए एक्स पार्टी ऑर्डर या बाय डिफॉल्ट ऑर्डर पास किया गया है वहां पर हम अपील नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर 2 प्रोवाइजियो दिए गए हैं। पहले प्रोवाइजियो में बताया गया है कि कोई भी पार्टी अगर पीड़ित है, एग्रीव्ड है एक्स पार्टी ऑर्डर या फिर डिफॉल्ट ऑर्डर के द्वारा, तो वहां पर उस ऑर्डर को रद्द किया जा सकता है एक एप्लीकेशन को मूव करके उस डेट से, ऑर्डर की डेट से 13 डेज में। इसके अलावा सेकंड प्रोवाइजियो में बताया गया है कि कोई भी ऐसा ऑर्डर रिवाइज अल्टर्ड नहीं किया जाएगा बिना किसी प्रीवियस समनिंग के जो पार्टी जिसके फेवर में कोई डिग्री पास हुई थी।
तो गाइज आज हमने इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक था उसे डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉलेज बाई जी के साथ। अमित कुमार।